हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। पहली नोटिफिकेशन में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल में होने वाली है। इसके पश्चात जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ कहाँ होगी। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ठीक है, कटनी, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। इन जगह होनी है दूसरे नोटिफिकेशन में आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है ना। कुल पदों की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, कुल पद निकाले गए हैं 222, मतलब बढ़िया पोस्ट हैं। और मेन बात तो इसमें यह है कि आपको ना ही कोई इसमें एग्जाम होगा ना ही कोई इंटरव्यू होगा। मतलब आपका जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट के आधार पर, यानी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें प्रतिशत के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन या चयन किया जाएगा। कब तक करना आपको आवेदन? आपको जो लास्ट डेट है आवेदन वो है 25 जून, यानी आप लोग 25 जून तक आवेदन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक में आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन, दूसरे में आपको करना ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं फुल अपडेट क्या रहेगी। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टेक इन्फॉर्मेशन या भर्ती जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए दोस्तों, ये रहा पहला नोटिफिकेशन। पहला जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों कहाँ से जारी हुआ है? मुख्य महाप्रबंधक, ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दोस्तों यहाँ पे जारी हुआ है। आपको दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिस होनी है। 1 साल के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर रखा जाएगा अप्रेंटिस के आधार पर। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में केवल ITI वाले कर सकते हैं आवेदन। कौन कौन? जिन्होंने ITI किया है, को पास है, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन किया है ITI, जिन्होंने स्टेनोग्राफर हिंदी से किया है। यानी यहाँ पर देखिए, यदि पोस्ट बात करूं, जनरल के 20 हैं और SC के 9 हैं, ST के 11 हैं, OBC के 15, कुल 55 पोस्ट हैं कोपा वालों के लिए। इलेक्ट्रीशियन के सामान्य के 31 हैं, ST के 13 हैं, ST के 17 हैं, OBC के 22 हैं, कुल आपके 83 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी के सामान्य के 5 हैं, SC के 2 हैं, ST के 2 हैं, OBC के 3 हैं, 12 हैं कुल पोस्ट। कुल मिला के पहले नोटिफिकेशन में 150 पोस्ट रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आवेदन कब तक करना है? आपको करना है 25/6 तक करना है यहाँ पे आवेदन, ठीक है ना। आयु गणना होगी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। मिनिमम 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अधिक लिखा है सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी, तथा SC ST OBC की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष का, ठीक है, छूट मिलेगी। और दिव्यांग को मिलेगी 10 वर्ष की छूट, ठीक है ना। यहाँ पर यानी मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पे छूट। देखिए, चयन दोस्तों का मेरिट के आधार पर लिखा हुआ है। आहर्ता, यहाँ पे आहर्ता सुनिश्चित, ठीक है ना, करने के लिए विज्ञापन अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त आवेदनों में ITI में कुल प्राप्त प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। जिनके अंक समान होते हैं, दो व्यक्तियों की, दो आवेदकों के, तो जिनकी आयु ज्यादा होगी उनको मिलेगी प्राथमिकता, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे यदि विभाग को आवश्यकता पड़ती है तो बैटिंग लिस्ट भी दोस्तों यहाँ पे जारी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। ये रहेगा आप लोगों का। इसके पश्चात यदि जो रहेंगे 1 वर्षीय ट्रेड, जैसे कोपा हुआ, बेल्डर हुआ, उनको मिलेगी दोस्तों, या स्टेनो हिंदी हुआ, उनको मिलेंगे 10,560 रुपये पर मंथ। जो 2 वर्षीय ट्रेड है, चाहे आपने NCBT किया हो चाहे आपने SCBT किया हो, उनको मिलेगा 11,040 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये रहेगा। अब आपका जब सिलेक्शन हो जाता तो आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल से, जो भी हॉस्पिटल है आपका, वहां से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आप पर लगेगा, ठीक है, जो आपको बनवा के देना पड़ेगा। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा अप्रेंटिस के पोर्टल पर जाके। आपको प्रोफाइल नहीं बनी तो बना लें, और वहां से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया, ठीक है, प्रोसेस ये रहेगी। तो ये दोस्तों रहेगी आज की अपडेट। यदि आप लोग चाहो तो ये अपडेट जो अप्रेंटिस पोर्टल जाके वहां पे आपको मिल जाएगा अपडेट, ठीक है ना। तो ये कर लें, लिंक दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा नोटिफिकेशन, और ये रहेगा किसके लिए? स्नातक और तकनीकी डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा। ये भी 1 साल का रहने वाला है, ठीक है ना।
अच्छा, इसमें कौन कौन कर सकता है? देखिए दोस्तों, उन्होंने लिखा हुआ है बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल से किया है, सिविल से किया है, या सीएससी से किया है, या आईटी से किया है, वो कर सकते हैं। या बीकॉम वाले या डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल से सिविल वाले यहाँ पर कर सकते हैं आवेदन। कितनी क्या पोस्ट है? देखिए, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कुल 22 पोस्ट है। एसटी के 4 हैं, एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 6 हैं, जनरल के 8 हैं। ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर में बीटेक सिविल इंजीनियर वाले एक एक पोस्ट है, ये कुल 3 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट वाणिज्य और लेखा संख्या है बीकॉम वाले, 2 जनरल के हैं, 3 एसटी के हैं, 4 एसटी के हैं, 4 सामान्य, कुल 13 पोस्ट हैं। तकनीकी डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एसटी की 2 हैं, और एसटी के आपको 3 हैं, ओबीसी के 4 हैं, 5 जनरल, कुल 14 पोस्ट हैं। तकनीकी देख लो सिविल में तो एक एक पोस्ट आपके रहेंगे। ग्रेजुएट आईटी या सीएस वाले रहेंगे जो अभी तक, तो एससी में 3 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 5 है, जनरल में 6, कुल 17 पोस्ट हैं। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के यदि मैं पास्ट बात करूं तो 72 पोस्ट आपके ये रहने वाले। ठीक है ना? यहाँ पर इसके पश्चात जो लिखा है, जो लास्ट डेट है वो रहेगी 25/6 लास्ट डेट रहेगी। आयु गणना 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। मिनिमम 30 वर्ष, अधिकतम मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। इसके पश्चात आप कैटेगरी में आते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी इनको मिलेगी 5 साल की छूट। ठीक है ना? सभी को। और चयन होगा दोस्तों आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है जो डिग्री है प्राप्त प्रतिशत किया जाएगा, और 2 आवेदक के नंबर यदि समान मिलते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी, उम्र ज्यादा होगी, उसको यहाँ पर मिलेगी प्राथमिकता। और दोस्तों यहाँ पे यदि विभाग को पड़ती है तो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर जारी की जाएगी। बाद में कोई छोड़ देता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को यहाँ पर रखा जाएगा। फिर लिखा है प्रशिक्षक का एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अप्रूव के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षक का उत्तीर्ण करने का दिनांक 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, आपको तुरंत करना रजिस्ट्रेशन, नहीं कहती पहले आपका नहीं हुआ है तो। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आओगे, निर्धारित समाप्ति में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये जो सैलरी इसमें रहेगी स्टाइपेंड बोलते हैं जिसे, तो देखिए स्नातक वालों के लिए मिलेगी 12,300 रुपये पर मंथ। तकनीकी अप्रेंटिस वालों को मिलेगी 10,900 रुपये। ये आपको मिलेगी हर मंथ के हिसाब से। आपका चयन हो जाता, सिलेक्शन हो जाता तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, आवेदन आपके यहाँ देखिए आपको क्या करना है, लिखा हुआ है अभ्यर्थी को अप्रेंटिस पोर्टल एनएटीएस के पोर्टल पर अपना पंजीयन प्रोफाइल कंप्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेंटिस प्रोफाइल के, बिना अप्रेंटिस का कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट रहेगा उनको ऑफर यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। अभ्यर्थी के पास वैध अप्रेंटिस संख्या होना अनिवार्य है। ठीक है? आपको जब करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है ना? और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आपको फिर योग उम्मीदवार आवेदन पत्र कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ये आप लोग डाउनलोड कर लें, इन्होंने ये बता दिया। ठीक है? और डाउनलोड करने के पश्चात जो भी आप इसका, ठीक है ना, फिर आपको कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जो इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको 25/6 तक आपको डाक के द्वारा या स्वयं जाके आप लोग स्वयं सत्यापित करके डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। ठीक है ना? फॉर्म भरने के पश्चात क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? पासपोर्ट साइज, एक 10वीं की अंक सूची या जो भी है एस, ठीक है, 12वीं की मतलब डेट ऑफ बर्थ रहेगी, 12वीं की अंक सूची, आपकी डिग्री डिप्लोमा, जाति, आय, विकलांग है तो मूल निवास, ठीक है, और फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एनएटीएस का जो आप करोगे रजिस्टर उसका प्रिंट। ठीक है ना? ये आपको भेजना है 25 तक को आपको भेजना है। ठीक है ना? आप लोग चाहो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, इनको कॉन्टेक्ट नंबर कॉल भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना? और आप कार्यालय में जाकर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये रहेंगे कहाँ कहाँ आपकी होनी है जॉब लोकेशन। तो देखिए जबलपुर रहेगी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, सागर, दमोह, ठीक है, आपका पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है? कुल मिला के 21 जगह इन्होंने बताया। ये रहेगा आवेदन जो आपको भर के भेजना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आप लोग चेक कर लो। ठीक है ना?
तो दोस्तों आज की रहेगी इन्फॉर्मेशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्टर का ही साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।